स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल जगत क्लासेस में। दोस्तों आज आप देखेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो नरेशन आपने पहला वीडियो देखा होगा, कुछ ऐसे देखा होगा। उसमें आपको मैंने बताया था डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी कि नरेशन बनाने के लिए 5 मेन पॉइंट्स आपको बताए थे, ठीक है। तो वो 5 पॉइंट तो आपको याद रखने हैं, तभी आप नरेशन को बना पाएंगे। तो सबसे पहले हम यही कहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, बिकॉज या तो आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, अगर नहीं है तो आप फर्स्ट वीडियो जरूर देखें और बहुत ही बारीकी से और गंभीरता से देखें। अगर वो देख लेते हैं तो आपको निश्चित ही डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा। आइए हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। वो कुछ ये है कि आज हम लोग पार्ट 2 में देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? यस नो टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। कैसे आते हैं? बाकी बेसिक नॉलेज आप मैं बार बार कहूंगा कि आप फर्स्ट वीडियो से जरूर देख लें। तो कुछ लिखा हुआ स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब्स लाइक एज, जैसे कि इज, एम, आर, डू, डज, वाज, वर, डिड, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, वुड, शुड, मे, माइट, है ना। ETC भी हो सकता है, कुछ अगर छूट भी गई हो एक दो तो कोई आप वो नहीं है तो आप अलग से भी याद कर सकते हैं। तो अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखिए, ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो आपका नरेशन होता है उसके 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि एक रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है और एक रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। जो इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, अगर वो वाला वाक्य जो सेंटेंस है आपका इज, एम, आर या ये जो आपको सामने दिख रहे हैं ना जितनी की जितनी हेल्पिंग वर्ब्स, अगर इनसे स्टार्ट हो जाता है तो आप समझ लेना कि ये हमारा जो नरेशन है ये इंट्रोगेटिव का है। तो इसके लिए क्या आपको याद रखना है? 2 मेन पॉइंट याद रखना है। सबसे पहला कि मैंने आपको 5 पॉइंट बताए थे। 5 पॉइंट्स में से यहाँ पर आप पहला देख सकते हैं पॉइंट और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा पॉइंट, है ना। तो मतलब तीसरा, चौथा, 5वां पॉइंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो उसको आप पहले वीडियो से जरूर देख लें, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा हुआ है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी होती है वो आस्क से को आस्क में कर देते हैं, ठीक है। से टू को आस्क ही रखते हैं, दोनों को सेम रखते हैं। और सेस को आस्क कर देते हैं क्योंकि एस के हिसाब से इसमें भी बढ़ा लेते हैं उसी सिंगुलर नंबर के हिसाब से। और शेष टू है तो आस्क कर देंगे, इसमें कोई टोल्ड वोल्ड नहीं करते हैं, ठीक है। बच्चों गलती कर देते हैं ना कि देख लेते हैं, कहते हैं टू आ गया तो टोल्ड कर दो। टोल्ड लगाना जरूरी नहीं होता है, वो सिर्फ तभी लगता है जब आपका सेंटेंस यानी कि रिपोर्टेड स्पीच पार्ट का जो सेंटेंस है ना वो अफर्मेटिव में हो और दूसरी तरफ जो है वो सेड टू लगा हो। जब ऐसा कुछ होता है तभी आप टोल्ड में करते हैं, तो हर जगह टोल्ड नहीं लगता है। सेड को आस्क्ड कर देते हैं और सेड टू को भी आस्क्ड ही कर देते हैं, कुछ नहीं आने बदलते। और कंजक्शन के तौर पर जो होता है वो इफ या वेदर लगा लेते हैं। ये 2 पॉइंट हैं स्टार्टिंग के जो हम आपको हर एक्सरसाइज में यानी कि जैसे इंट्रोगेटिव है इसके हिसाब से आप अलग अलग लर्न करेंगे। लेकिन जो 3 पॉइंट मैंने आपको बताया कि देखिए इसमें पहला और दूसरा है कि नहीं, तो इसको छोड़कर जो तीसरा, चौथा, 5वां है वो आपको हर डायरेक्ट इनडायरेक्ट में फॉलो करना है। तो ये नए पॉइंट हैं जो बदल जाते हैं, उसको मैंने यहाँ पे आपके सामने रखा हुआ है। कंजक्शन इफ या वेदर लगा सकते हैं, जहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा कॉमा होता है उसको हटा करके वहाँ पे इफ लगाना है, ठीक है। उसके साथ एक चीज़ याद रखनी है, थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट ये लिखा हुआ है, इससे पहले हम ये देख लेंगे कि WH टाइप क्वेश्चंस जो आते हैं जिसको हम सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव भी कहते हैं, जो स्टार्ट विद क्वेश्चन वर्ड से होते हैं, लाइक एज कि व्हाट, व्हाई, वेयर, हु, व्हेन प्लस हेल्पिंग वर्ब। मतलब क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो समझ लीजिए कि वो आपका कौन सा है, WH टाइप क्वेश्चन है। तो ऊपर वाले में जो इंट्रोगेटिव आपका था यस नो टाइप और जो नीचे वाला है इसमें एक चीज़ कॉमन रहती है, वो कौन सी है? रूल नंबर 1 जो रिपोर्टिंग वर्ब आपकी लिखी हुई है वो WH टाइप क्वेश्चंस के हिसाब से, जैसा कि बताया गया कि से होता है आस्क हो जाता है, से टू होता है वो भी आस्क रहता है, जैसा कि आपने ऊपर सुना है। आप वीडियो बैक करके जरा सुन लीजिएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें से पॉइंट 1 सेम रहता है, बस बदलता क्या देखिए, वहाँ पर कंजक्शन जो होता है वो इफ लगा देते हैं या कभी कभी वेदर भी लोग लगा देते हैं। मोस्टली इफ का ही यूज़ किया जाता है और लोग करते भी हैं, ठीक है। वो आप भी इफ का यूज़ बेटर आप करेंगे। लेकिन जब ये WH टाइप क्वेश्चन हो जाते हैं, देखो ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ होगा ना, और ये देखिए कि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट है। तो जब ये क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होंगे तो आपका जो कंजक्शन है, ठीक है, कंजक्शन देख सकते हैं, कंजक्शन क्या लिखा हुआ है, सेम क्वेश्चन वर्ड यूज्ड एज कंजक्शंस। सेम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजक्शन के रूप में यूज कर लेते हैं। मतलब अगर सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन वर्ड लगा लेंगे, जैसे क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ उसी को कंजक्शन बना देंगे। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो उसको आप इफ लगा करके बनाएंगे। और एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे कि यहाँ पे तो बता दिया गया है कि वाट आ जाए तो कंजक्शन वाट बन जाएगा और वेयर आता है तो कंजक्शन वेयर ही रहेगा। ऐसे भी आगे जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा वो कंजक्शन बन जाएगा। लेकिन उससे जरूरी क्या है, जरा आप ये पढ़ लीजिए, यू विल हैव टू रिमेंबर दैट इफ द सेंटेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच is used in interrogative sentences।
मतलब कि अगर आपको याद रखना है कि अगर जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज हुआ है, यूज्ड इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो आपको करना क्या है, यू विल हैव टू चेंज इट। यहाँ पर आप चेंज बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे चेंज मिस प्रिंटिंग होगा, छूट गया है, आप अपनी फेयर कॉपी में यहाँ पर नोट कर लीजिएगा। यू विल हैव टू चेंज इट इनटू अफर्मेटिव और नेगेटिव। तो उसको आपको जो है अफर्मेटिव, अगर नॉट वाला नहीं हो, इंट्रोगेटिव दो तरह का होता है, नॉट वाला और बिना नॉट वाला। तो अगर इंट्रोगेटिव नॉट वाला है यानी कि नेगेटिव के साथ है तो उसको आप नेगेटिव में बदल देंगे, अगर नॉट वाला नहीं है तो अफर्मेटिव में बदल देंगे। मतलब वो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा, आप क्या करोगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव में उसको बदलोगे, मतलब स्ट्रक्चर उसका बदल जाएगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आप उसको बनाओगे, ठीक है। तो इसके बाद एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही छोटी सी है, कुछ चंद एग्जाम्पल्स मैंने लिए हैं आपको समझाने के लिए, तो बेहद अच्छे से आप देखिएगा कि द टीचर सेड टू मी, कि टीचर ने मुझसे कहा कि आर यू लर्निंग की जगह पे यहाँ पे लिख गया है लीनिंग, तो यहाँ पर आर मिस प्रिंट है तो आप आर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो आर यू लर्निंग योर लेसन, क्या आप अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखा स्टार्टिंग में, आर, ये क्या है आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, मतलब ये रिपोर्टेड स्पीच है। मैंने क्या कहा था कि जब रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो जाए, जैसे इज एम आर वाज वर है ना, आप देख सकते हैं, रिपीट कर दूं मैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये लिखा हुआ है कि नहीं, इज एम आर वगैरह ये सब लिखा है। तो जब ये रिपीट होता है तो कुछ ये आपकी रिपोर्टिंग वर्ब इसमें चेंज होती है और कंजक्शन क्या लगता है, इफ, है ना। आओ ले चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। तो आंसर कैसे बनेगा, पहला चीज मैंने कहा था रिपोर्टिंग वर्ब पर होता है, जैसे सेड टू है तो आप आस्क्ड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पर देख भी सकते हो सेड टू का आस्क्ड लिखा भी हुआ है, ठीक है। वो चाहे इंट्रोगेटिव हो, चाहे सेकंड टाइम इंट्रोगेटिव हो, डब्ल्यूएच वाला भी होता तब भी आप आस्क्ड ही यहाँ पर करते, ठीक है। फिर मी सेम रहता है और इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा हटा करके उसकी जगह पर अदर चेंज आया है इफ, ठीक है। फिर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर आर से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, मतलब ये इंट्रोगेटिव है। लेकिन मैंने आपको क्या कहा था, अगर नेगेटिव वाला हो तो नॉट में बना, नेगेटिव में बनाना, अगर नॉट लगा हो, नॉट ना लगा हो तो इंट्रोगेटिव में आपको बनाना है। मतलब यहाँ पे यू को हमने आई कर दिया, कैसे कर दिया, यू देखो क्या होता है कि वो लिसनर के पास जाता है। लिसनर के पास कौन कौन जाता है, यू, योर और योर्स, मतलब जो सेकंड ऑब्जेक्ट होते हैं, सेकंड पर्सन जिसको कह सकते हैं, तो वो आपका जाता है लिसनर के पास। अब लिसनर कौन है, मी का सब्जेक्ट होता है आई, इसलिए मैंने आई यूज कर लिया, ठीक है। तो ये पर्सन चीज आपने फर्स्ट वीडियो में अगर नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा, बहुत अच्छे से क्लियर किया है मैंने। दूसरा भाई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे आर यूज हुआ है जो ये प्रेजेंट में यूज होता है। तो इज एम आर मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि वो वाज वर्ब में चेंज हो जाता है, तो आई के साथ लगाते हैं वाज वर्ब, तो लगा नहीं सकते। तो आई वाज लर्निंग यहाँ पर है तो लर्निंग यहाँ पर भी रहेगा सेम, और योर भी कहाँ चला जाएगा, मी के पास। अब मी का पोसेसिव क्या होता है, माई होता है ना, तो माई ले लेंगे और लेशन का लेशन। तो क्या बना, पहला चेंज आस्क्ड, दूसरा इफ, तीसरा आई, चौथा वाज, पांचवा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ मैंने चेंज किया। तो द टीचर सेड टू मी आर यू लर्निंग योर लेसन, सो द टीचर आस्क्ड मी इफ आई वॉज लर्निंग माई लेसन। तो ये बदल गए हैं आपके जो बदले हुए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, डिड आई नॉट कंप्लीट माई वर्क, है ना। तो पहला चेंज यहाँ पर सेज टू, उसको आप करेंगे आस्क्स, प्रेजेंट है तो यहाँ पे प्रेजेंट ही रखना है, ठीक है। मी इफ यहाँ पर भी यूज किया क्योंकि यहाँ पर डिड से इस्तेमाल हुआ, ये भी हेल्पिंग वर्ब है। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई यूज हुआ है तो आई को कहाँ ले जाएंगे, आगे कौन जाता है, आई, मी, माई, माइन और वी, अस, अवर, अवर्स, इतने लोग आगे जाते हैं। याद रखना, फर्स्ट वीडियो जरूर देखना, उसमें सारी बातें मैंने बताई हैं। तो यहाँ पर तो एक चेंज हो गया, इस वाले सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच में तो एक ही होता है, आस्क हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाद जो सेंटेंस स्टार्ट हुआ है वो हेल्पिंग वर्ब से है, लेकिन हमने स्टार्ट किया है आई को ही के पास ले जाकर ही से। जब ही से हमने इसको चेंज किया है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आई ही के पास गया, ही का सब्जेक्ट ही होता है। अच्छा, आपको याद मैं दिला दूं, फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता है वो पास्ट के परफेक्ट में चला जाता है। जैसे कि डिड होता है तो वहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, शायद आपको दिखाई दे, यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर कहाँ गया, मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक मिनट। ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ जाए या डिड आ जाए तो उसको हम हैड लगा करके थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। ये मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया है, वहाँ से आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो सो सिंपल कि आई का ही हो गया और डिड हैड में बदल गया।
नॉट तो रहेगा ही, और कंप्लीट की कंप्लीटेड इसलिए कर दी क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज हुई थी और यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज हुई है। माई भी देखो बेटा वहीं जाएगा हमारा, कहाँ जाएगा, जहाँ आई गया था, आई से ही आया था, और माई से ही का हिज आएगा, हिज वर्ब। ठीक है, तो ही आस्क मी इफ ही डिड नॉट, इफ ही हैड नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक, अनदर एग्जांपल देखेंगे कहाँ कहाँ पर बदलाव किए जाते हैं, फर्स्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से बताया, तो उसको जरूर देखिएगा। अब अगला है दे सेड टू मी, उसने मुझसे कहा विल। जैसे ही मैंने विल देखा तो हमने ये पकड़ लिया कि ये इंट्रोगेटिव आया हुआ है, मतलब यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे इफ लगाना है ना। जब इंट्रोगेटिव आए तो आपका कंजक्शन इफ लगता है, और यहाँ पे सेड टू को आस्क्ड करना है। ठीक है, अब ये भैया बना है इंट्रोगेटिव में, हमको बनाना है अफर्मेटिव। इसमें मैंने कहा था ना कि अफर्मेटिव में बदल जाता है, अगर यहाँ पे नॉट आ जाता तो निगेटिव में बदल लेते। जैसे ऊपर देख सकते हैं आप, यहाँ पे नॉट आया है ना, तो मैंने निगेटिव में बनाया है। वो इंट्रोगेटिव का नेगेटिव था और ये अफर्मेटिव वाला नेगेटिव हो गया आपका। तो ये जो यू है, यू कहाँ जाता है, जस्ट पीछे, मैंने आपसे अभी बताया था ना ऊपर, तो यू जाके यू गया मी के पास, मी से लाया आई। अच्छा, वैसे कोई अदर ऑब्जेक्ट होता तो उसके साथ कहते हैं ना कि विल आए, तो विल को वुड में चेंज कर दो। जब यहाँ की रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो इधर का टेंस बदल जाता है, चूंकि अभी ये पास्ट में है तो विल का वुड बदल जाता है, विल का वुड। लेकिन कई जगह बुक्स में मैंने देखा है कि उन्होंने वुड ही रखा है। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर कोई अनदर ऑब्जेक्ट होता ना, यहाँ पर सब्जेक्ट होता तो वहाँ पर हम वुड लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर यू बदल गया है आई में। अब आई के साथ आप ये सोचिए वुड का यूज करना उचित है कि सेल का, शुड का, क्योंकि आई के साथ सेल होता है तो सेल का क्या होता है, शुड लगाते हैं। इसलिए मैंने दोनों यूज कर दिया, आप दोनों यूज कर लीजिएगा, गलत नहीं होगा। आई शुड या वुड टू यानी कि गो छूट गया, इसमें आप गो बोल लीजिएगा। आई वुड गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक है, टुमारो देख सकते हैं, टुमारो का क्या हो गया, द नेक्स्ट डे, है ना। और विल का वुड हो गया, लेकिन कहाँ, इसमें विल स्टार्टिंग में है, लेकिन आप क्या करोगे, यू को मी के पास ले जाकर आई बदलेंगे, आई में बदलने के बाद विल का वुड या शुड लगाते हुए तब गो टू स्कूल द नेक्स्ट डे। ठीक है, अनदर एग्जांपल देखिए कि ही, अच्छा एक और देखेंगे, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिता ने मुझसे कहा कि हु इज कॉलिंग मी एट द गेट। तो माई फादर सेड टू को यहाँ पर बदलना है आस्क्ड में, किसमें बदलना है, आस्क्ड में। ये छूट गया है, आज मिस प्रिंटिंग कुछ ज़्यादा हो रही है। ठीक है, तो आप चेंज करके लिखिएगा माई फादर आस्क्ड, क्योंकि आपका ये इंट्रोगेटिव है ना, तो सेड टू को पहला चेंज हो गया, आस्क्ड में बनाना। प्रेजेंट में होता तो आस्क या आस्क लगाते, यहाँ पे चूंकि पास्ट है तो आस्क्ड कर दिया। ठीक, हु कंजक्शन वर्ड खुद बन गया। देखिए यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन वर्ड खुद यूज हुआ है, तो क्वेश्चन वर्ड जो है हु को लगा लिया। अब हु को लगाने के बाद, है ना, अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव जहाँ पर हु आ जाता है वो सब्जेक्ट का काम भी करता है, इसलिए कोई अदर तो है नहीं कि हम उसको ले जाएं किसी लिसनर या स्पीकर के पास तो बदल रहा है, तो हु को कहीं ले नहीं जाना, हु को हु रखो और इसका वाज कर दो, क्योंकि यहाँ पे पास्ट यूज हुआ है। कॉलिंग मी जो है ये जाएगा स्टार्टिंग में आगे, क्योंकि आई मी माई सब आगे जाते हैं। तो माई फादर एक जेंट्स में यानी कि मेल में, और जब मेल में होता है तो उसका यूज हम ही हिम से लगा लेते हैं, ही से लगा लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर फादर का ऑब्जेक्ट होगा हिम, और एट द गेट। तो माई फादर आस्क्ड मी, हु का हु, इज का वॉज, कॉलिंग मी का माई फादर की वजह से ऑब्जेक्ट हिम एट द गेट। ठीक है, तो हु वॉज कॉलिंग हिम एट द गेट, फुल स्टॉप। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल देखेंगे कि ही सेड टू हिज फ्रेंड हाउ कैन आई हेल्प यू। हाउ आ गया ना, क्वेश्चन वर्ड आ गया, तो एक बात तो क्लियर हो गई, जैसे ही कोई क्वेश्चन वर्ड आए तो इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा हटा के उसकी जगह पर वही रख देना। एक तो चेंज आपका ये बढ़िया एकदम मस्त हो गया कि आप एक चेंज बड़ी आसानी से पकड़ लेंगे, और सेड टू को आस्क्ड कर देना, दो चेंज हो गए। अब हाउ तो यहाँ लग गया। अब देखो कैन आई कहाँ जाता है, आगे, आगे कौन है, ही है ना, तो ही से आ गया ही है, और कैन का अंदर भाई ये इंट्रोगेटिव में है तो हेल्पिंग वर्ब बाहर है, और इसमें चूंकि अफर्मेटिव बना रहा है इंट्रोगेटिव का चेंज कर देते हैं, तो इसलिए कैन का हो गया गुड, क्योंकि ये पास्ट में है। इसलिए अगर ये सेड टू ना होती, सेस होती या से होती तो ये कैन का कैन ही रखा जाता। ठीक है, हेल्प हिम, यू चला गया पीछे और पीछे कोई है नहीं, तो वहां पर हम ही मानते हुए यानी कि हिम मानते हुए ऑब्जेक्ट में, और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है तो ही का यूज कर लेते हैं। अगर यहाँ पर हम हिम, हर, है ना, और मी भी लिख सकते हैं, है ना, और देम भी लिख सकते हैं, जो भी लिखना चाहे, मतलब ऑब्जेक्ट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया कि हर मदर सेड,
नेक्स्ट एग्जांपल है हर मदर शेड वाई। देखो जैसे ही वाई देखेंगे तो समझ जाएंगे इंट्रोगेटिव है, और क्वेश्चन वर्ड देखते ही इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन तो एक ये बन गया, और सेड का हो गया आस्क्ड। जैसे मैंने कहा था ना कि शेड टू हो तब भी आस्क्ड और सेड हो तब भी आस्क्ड, ठीक, वाई का वाई। अब यू जो है पीछे अपना मी मानते हुए लिसनर, तो यू का आई में निकल लिया, हैज हैव हेड में हो जाता है, नॉट तो है नेगेटिव वाला है तो नेगेटिव में ही बनाएंगे, कंप्लीटेड कंप्लीटेड रहेगा क्योंकि परफेक्ट यहाँ भी है और यहाँ भी दोनों जगह थर्ड फॉर्म लगेगी। योर, हाँ जैसे कि मैंने मी मानते हुए आई लिया था वैसे ही योर भी पीछे ही जाएगा, लिसनर है नहीं, लिसनर के पास ही जाता है, लेकिन लिसनर मैंने वहाँ पर मी मान लिया, मी की वजह से सब्जेक्ट के तौर पर आई और पोसेसिव मी का होता है माय, इसीलिए मैंने आई और माई का यूज करते हुए होमवर्क लगा दिया है, ठीक। लास्ट एग्जांपल देखेंगे कि माई फादर सेड टू मी वेयर। जैसे वेयर देखा तो भैया समझ गए कि सेड टू जो है वो आस्क्ड में बदलने वाला है, एक चेंज ये हो गया, और खुद इसी को क्वेश्चन वर्ड के बदले में लगा लिया इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद। अब हमारा इधर अफर्मेटिव या तो नेगेटिव बनना होता है, क्योंकि इसमें नॉट नहीं है तो अफर्मेटिव में बनाएंगे। अफर्मेटिव में सबसे पहले कौन आता है, सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट यहाँ कौन है, ये, जैसे क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, तो इसी को सेम यूज कर लिया क्योंकि थर्ड पर्सन जो होता है सी ही, ये बदलता नहीं होता। तो लास्ट एग्जांपल से आपका है और इस पे गौर करिएगा, जब हम पहले देखो कोई भी इंट्रोगेटिव बनाए सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे, सबसे पीछे देखेंगे ये इंट्रोगेटिव है या सेकंड टाइप वाला इंट्रोगेटिव है नहीं या अफर्मेटिव है नेगेटिव, ये देख करके ही सारी कहानी आगे बढ़ती है। तो जैसे इंट्रोगेटिव मैंने यहाँ देखा वेयर, तो कंजक्शन तो हमारा क्लियर हो गया कि वेयर लगा लेंगे, 5 चीजें मैंने बताई थी बदली जाती है, उसमें से एक चीज ये होगी आपकी नॉर्मल, और सेट टू को आस्क्ड बदल लेंगे क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको बताया है कि सेट टू को आस्क्ड में कर देते हैं, ये आपको याद करना है, ठीक। फिर ये अफर्मेटिव में बनेगा, तो सी का शी हो गया, और वॉज कहाँ यूज होता है, पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, और उसको बदलते हैं पास्ट के ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, मतलब हैड बीन में, ठीक है। तो वाज वर्ब बदल जाता है हैड बीन में, और गोइंग का गोइंग, यस्टरडे का होता है द प्रीवियस डे, ठीक। यहाँ पर आपको मैं दिखा दूं कि फर्स्ट वीडियो में कौन कैसे चेंज होता है, ये मैंने आपको बताया था। ये देखिए कि वॉज वर्ब कहाँ चेंज होता है, हैड बीन में, सेकंड फॉर्म में डिड आ जाए तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, हैड चेंज नहीं होता है, हैड बीन चेंज नहीं होता है, और ऑट टू चेंज नहीं होता है, विल का उड हो जाता है, सैल का शुड हो जाता है। ये सारी बातें मैंने फर्स्ट वीडियो में बताई है ना। और ये तभी बदलते थे जब ये चेंजेस जो है तभी अलाउ होंगे जब हमारी जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, मतलब पहले ये आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग वर्ब क्या चीज़ होती है, ये यहाँ पे सेज टू देख रहे हैं, यहाँ पर क्या है प्रेजेंट में क्या है सेज टू, सॉरी ये प्रेजेंट में है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर बना हुआ था तो यहाँ पर एक थोड़ा बदलाव कर लो, यहाँ पे मिस्टेक हो रही है, क्योंकि मैंने अभी आपसे कहा ना कि जब प्रेजेंट में हुआ करे तो ये टेंस नहीं बदलता, मतलब ये हैड नॉट के जगह पर डिड नॉट ही रहेगा, ठीक है, डिड नॉट और कंप्लीट, ये मिस्टेक अभी हमसे हो रही थी जो मैंने देख ली, ठीक है। मतलब जब यहाँ पर प्रेजेंट होगा तो इधर का टेंस नहीं बदलेगा, बदलता यही है, डिड के साथ ये हैड के साथ थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन जब यहाँ पर पास्ट होगा तो नहीं आएगी वरना बदल जाती, इसलिए मैंने इसको जो चेंज हुआ था उसको सही कर दिया, ठीक है। इसीलिए कह रहा हूँ बार बार कि जब आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि उसमें ये चेंजेस कुछ मैंने बता रखे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो एग्जाम्पल्स ये थे कुछ, है ना। वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर सीरियसली देखा होगा और पहला वीडियो देखा होगा तो समझ में आया होगा, तो इसलिए कहूँगा कि एक बार फिर से मेरा फर्स्ट वीडियो देखिएगा। तब तक के लिए ठीक है, आगे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। इंट्रोगेटिव आपका हो गया है कंप्लीट, इसके बाद इंपरेटिव और जो भी अदर पार्ट है हम लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और हमारे वीडियो को दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद आपका। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू सो मच।